प्यारे प्यारे से तो हाथ दिए हैं, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले अम्मा के लाल की। आइए चलते हैं, गौर करेंगे। कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं हूं, आप ही की बच्ची हूं। सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि सभी मन लगाकर ध्यान से सुनेंगे। और लिख दिया चाचा जी कवि ने क्या, एक दिन की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आए कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा, जल्दी से घूंघट पट सर कि इतने में वो चले जो और एक सखी भी मोई आई बतायो कि आग लगो मेरे लाज में, अखियां भर श्याम मैंने देखना क्यों। गौर करेंगे, इस इंसान के लिए बड़े सुंदर शब्दों में एक चेतावनी दी है और सुनेंगे वो चेतावनी क्या है। मत वाले इंसान और तू मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? पहले तो सभी परमादरणीय जितने भी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी श्रोतागण, सभी से एक बार फिर दोबारा से निवेदन करती हूं कि मेरे कानों में आप सभी की आवाज गूंज रही है। एक दूसरे के कानों में फुसफुस करना बंद कर दें। कहते हैं, जवाब दिया है कि करोगे शोरगुल ज्यादा। चाचा जी लिख दिया है कि करोगे शोरगुल ज्यादा, आनंद कुछ नहीं आएगा और हमारा तुम्हारा समय ये बेबाक का ही। इसीलिए सभी से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, आराधना है, गुजारिश है, निवेदन है कि सभी मन लगाकर ध्यान से सुनेंगे। और सुनेंगे क्या, सोच जरा मत वाले इंसान और तू मिट्टी में मिल जाएगा। सोच जरा मत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहा, अरे बस में तेरी पड़ी रहेगी, तेरा भक्ति का फल उठाएगा। कबीला काम नहीं कोई आएगा। क्या कहा, मेरे
भाई बंद और कुटुंब कबीला काम नहीं कोई आएगा। क्यों? अरे धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए कहा कि कितने भी कमा लो हीरे मोती, भैया जी कितने भी कमा लो हीरे मोती, पर याद रहे प्यारे कफन में जेब नहीं होती। क्यों? कि मौत की गोद में एक दिन सोना होगा। क्या कहा? अरे क्या लिखा भैया जी कि मौत की गोद में एक दिन सोना होगा। अरे ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछोना होगा। क्यों? अरे धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। क्यों? अरे जिस दिन तेरा तुम निकलेगा, जिस दिन तेरा तुम निकलेगा और हमसे अकेला जाएगा, ओ जनाबत वाले इंसान बेटी में मिल जाएगा। क्या बात है? कहा है हे शंकर भज चाहे, शंकर भज चाहे। क्या कहा? क्या बात है? कैसे? अरे शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। क्यों? अरे शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। क्यों? अरे इस बुद्ध को काहे भटक रहा है। भैया जी क्या कहा है? अरे इस बुद्ध को काहे भटक रहा है, बिन प्रेमी को लौटा है। शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। क्यों? और एक सौ का पहले और एक सौ का दोबारा श्रीमान राजपाल शावरिया जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखा क्या? हे शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। क्यों? अरे इस बुद्ध को काहे भटक रहा है। यदि बहुत अच्छे क्या कहा? अरे इस बुद्ध को काहे भटक रहा है, बिन प्रेमी को लौटा है। शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। क्यों? कहा है? अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, हे मुर्शिदान क्या कहा? जो तू अपनी मुक्ति चाहे और छोड़ कर मुझे खोना है। यानी क्या कहा? अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर मुझे खोना है। और क्या कहा? अरे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे। भैया जी क्या कहा? अरे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे तेरी और पीठ पर छोड़ा है। शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है। शंकर भज चाहे, विष्णु भज चाहे, भजले पूछड़ी का लौटा है।
हाँ जी, कहते हैं सभी शांति बनाए रखेंगे। कहते हैं कि समय समय पे होत है भैया जी, समय समय पे होत है प्रेम भाव और प्रीत, और समय समय पे गाइए समय समय के करेंगे। कृपया ध्यान दें, जिन भाइयों ने बीच में मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये रास्ता है, थोड़ी साइड में मोटरसाइकिल खड़ी करके। और यहाँ की बात, वो पांचों पांडव वन में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। आदरणीय छत्रों, इधर पीछे से उनकी कुटिया पर वो पापी कौन, वो जयद्रथ आ जाता है। इधर जवाब दिया है, जैसे ही रानी द्रौपदी को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, उसका रूप को देखा, वो राजा, वो दुर्योधन रानी को देख करके मोहित होने लगा। प्रेमी शत्रु इधर कहने लगा, हे रानी, हे राजकुमारी, तुम इस पियामान जंगल में अकेले क्या कर रही हो। प्रेमी शत्रु कौन करेंगे। रानी द्रौपदी ने पीछे मुड़कर देखा, इधर वो राजा दुर्योधन जवाब दे रहा है, मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है सुनेंगे क्या। चली रे पपिया मोर मन में शर्माए गई, आज इस तरीके से वो राजा अपने मन में विचार कर रहा है, गौर करेंगे क्या है। हाँ जी, देखो आप सभी आवाज ना करेंगे तभी गाने वाले का आनंद आता है। सभी से निवेदन है कि आवाज ना करें। कहा कि देखो रूप नार को नपने, भैया जी, अरे देखो रूप नार को नपने और चमकत चंद्र उजारी है। अरे क्या तो इंद्रपुरी ते आई के देवन की यारी है। सो पहुंचो भूप बांसवाला के, क्या हुआ, सो पहुंचो भूप बांसवाला के, और यानी ऐसी गिरा सुनाई, हे राजकुमारी तू कौन कहां से आई। प्रेमी शत्रु गौर करेंगे। आज जैसे ही रानी द्रौपदी ने सुना, कहने लगी, हे राजन, ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। कहने लगा, हाँ मुझे पता करना है, इस पियामान जंगल में तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या कर रही हो। प्रेमी शत्रु आज इधर रानी ने कहा, सुनो, मैं उन 5 वीरों की पत्नी हूं। कौन से, कौन करेंगे। कहा कि 5 पांडवों की
मैं नारी हूँ, मेरा नाम द्रौपदी है। हाँ प्रेमी सज्जनों, इधर जैसे ही इतने शब्दों को सुना, एकदम से वो राजा जयद्रथ हंसने लगा, कहने लगा 5 पांडवों की नारी द्रौपदी और इस बीरावन जंगल में क्या कर रही है। हाँ सज्जनों, आज इधर गौर करेंगे, वो पापी, वो दुष्ट, वो राजा रानी को जवाब दे रहा, और सुनेंगे क्या। अब आई वो साच पति तेरे और 5 शरम तो क्यों पाले कष्ट। हे रानी, हे राजकुमारी, हे क्यों पाले कष्ट महान री बताए दे राजेंद्र सिंह जी सैनी जी के बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या कहा, करके नैना लाल आएगे हो कल, अरे अन्यायी क्यों तके पराई नार रे कदम डाल दो तू आई। गौर करेंगे, लिखा है कवि ने और भैया जी बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है। और चलते हैं ब्रज की तरफ, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। अरे देवन के देव हैं, अरे देवन के देव हैं, सबसे बड़े हैं देव। कौन से? अरे देवन के देव हैं, सबसे बड़े हैं देव। और महादेव के देव मेरे बाके बिहारी हैं। और अरे सातन में जातन में जाता, याद लिखा क्या? अरे जातन में जाता, जातन में जाता। हाँ जी, क्या लिखा? अरे जातन में जाता, जातन में जाता। और सब जातन के दादा बाके बिहारी है। अरे दासन के दास और खासन के खास, सब प्यासन के प्यास मेरे बाके बिहारी है। अरे विश्व के स्वरूपा नाम है अनूपा। भैया जी, विश्व के स्वरूपा नाम है अनूपा। सब भूखन के भूपा मेरे बाके बिहारी है।
इसने उस पापी जयद्रथ इधर जवाब दिया, कहने लगा कि 5 पतिन की नात तो है, हे रानी, हे द्रौपदी, 5 पतिन की। भैया जी हाजिरे को शांति बना रखेंगे। क्या लिखा कि 5 पतिन की नात तो है के और बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राजमहल में चल के इनसे कहा अटक रही है, तो रथ में बैठ संग चल मेरे। क्या कहा, हे द्रौपदी, हे रानी, मेरी बात को तो ध्यान से सुनना। कहा कि रथ में बैठ संग चल मेरे और पुष्ट कहे यो बानी और तू बन जहां मेरी रानी। आहा प्रेमी सज्जनों, जब इतने शब्दों को सुना एकदम से रानी द्रौपदी पीछे हट जाती है और कहने लगी, हे नीच, हे पापी, हे तिरस्कारी, मेरी आंखों के सामने से दूर हट जाओ। इधर जब इतने शब्दों को कहा, वो नीच रानी की तरफ देख रहा है, निहारा है। गौर करेंगे रानी द्रौपदी उस पापी को जवाब देने और सुनेंगे क्या। क्या हुआ, इधर रानी जवाब दे रही है, अरे जयद्रथ की लतने के पानी रे चाचा जी, अरे जयद्रथ की लतने के पानी रे कछु पीछे को हट गई रानी रे, कछु पीछे को हट गई रानी रे। रानी कहे दुखी है चोला है, क्या कहा, रानी कहे दुखी है चोला है, नवसंगियों का जब तो तोला है, नवसंगियों का जब तो तोला आज अपने कन्हैया को याद कर रही है और कहने लगी है, मुरली वाले, हे सवरिया, मेरी एक बार लाज बचा लो। और कहने लगी, छल करने वाले सावरिया, कहा चाचा जी, छल करने वाले सावरिया, अपने में तुझे पहचान लिया, हाँ जी, समय का भाव और सुनेंगे एक छोटा सा गाना। आइए चलते हैं, आपके समय को नजर में रखते हुए सभी ध्यान लगाकर सुनेंगे। गाना होगा धार्मिक और मार्मिक, लेकिन आप सभी ध्यान से जरूर सुनना। अगर नहीं सुनोगे, जो कोई बात करता हुआ दिखेगा वो नहीं खड़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी से कह रही हूं कि सभी जरा ध्यान से, गौर से, मन लगा कर सुनेंगे। और सुनेंगे क्या, 6 दिन को दूल्हा, क्या था, 6 दिन को दूल्हा दुल्हनिया की खम्मासी, खम्मासी बहू नदी के
अरे दुल्हन की तो चाल, क्या क्या भैया जी? अरे दुल्हन की तो चाल के धम्मक धम्माती धम्माती बहू नदी के पार लेकिन इधर जवाब क्या है? क्या ब्रह्मा जी ने ब्याह करो दाता चार चारो। भैया जी क्या कहा? अरे ब्रह्मा जी ने ब्याह करो दाता चार चारो। क्यों? अरे कन्यादान इंद्र ने की खातक बेटी बारो। लेकिन फिर भी मेरे दूल्हा की तो शकल कैसी है? दूल्हा की तो शकल लगे सच ब्रह्मासी ब्रह्मासी ब्रह्मासी। क्यों? अरे दूल्हा की तो शकल लगे सच ब्रह्मासी ब्रह्मासी। बहू नदी के पार लगे यति ब्रह्मासी। कह जिनको दूल्हा, क्या बात है? कह जिनको दूल्हा दुल्हन यति ब्रह्मासी ब्रह्मासी। और जी ये सेकंड स्टार श्रीमान सौरभ ठाकुर जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या लिखा है? गौर करेंगे क्या लिखा? कैसे? ध्यान देने वाली बात कौन सी है? गौर करना। अरे याद है भी दुनिया पूजे। बाबा साहब क्या लिखा है? अरे याद है भी दुनिया पूजे तुम अनुमान लगाओ। क्यों? अरे